आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, इसमें कुछ रिसर्च मैं आपके सामने रखूँगा। 2015 से लेके 2025 तक के आंकड़ों का पूरा हिसाब रखूँगा। जी हाँ, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे पूरा मैं आंकड़ा रखूँगा। 2015 से लेके 2025 के बीच में कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बना के दिया। इट मीन्स कि टॉप परफॉर्मर रहा। 2015 से लेके 2025 तक का आंकड़ा देखूँ तो करीबन 11 साल का ये आंकड़ा होता है। तो 11 साल के अंतराल में कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग में आंकड़ा शो किया है। इट मीन्स कि रैंक काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कैसे म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है वो बॉटम देखने को मिला है। कैसे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जी हाँ कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न बनाया है। कैसे म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कैटेगरी एवरेज से कम पैसा बना के दिया है। 2015 से लेके 2025 के बीच में हर एक म्यूचुअल फंड का हिसाब मैं आपके सामने रखूँगा और जानेंगे कि ऐसे डेटा के बेसिस पे कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर जिनका आंकड़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर 2015 से 25 के बीच में आंकड़े क्या कहते हैं। वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को मैंने स्किप किया है जो 2019 के बाद लॉन्च हुए हैं, स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। वैसे म्यूचुअल फंड को कंसीडर किया हूं जिनका ड्यूरेशन करीबन 5-6 साल से ऊपर का हो। वैसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड कितनी बार टॉप रैंकिंग में रहे, वो आंकड़ा यहाँ पे गिवन है। अपर मिड इट मीन्स कि जो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न बना के दिए, वो अपर मिड का ये आंकड़ा है। लोअर मिड की बात करें तो जो कैटेगरी एवरेज से यहाँ पे कम रिटर्न बना है। और बॉटम जो यहाँ पे अगर आप देखोगे इतनी बार ऐसे म्यूचुअल फंड ने सबसे कम रिटर्न दिया है, सबसे कम पैसा बना के दिया है। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस टॉप में रहा है। यहाँ पे 6 टाइम, जी हर साल का आंकड़ा देखूं तो 6 टाइम इस म्यूचुअल फंड ने टॉप रिटर्न दिए। इट मीन टॉप रैंकिंग को मेंटेन किया है। और अपर मिड में इट मीन्स की कैटेगरी एवरेज से ऊपर का रिटर्न 1 टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। और बॉटम का आंकड़ा 4 टाइम्स इस म्यूचुअल फंड ने सबसे कम पैसा बना के दिया है। ये जो डेटा है वो 2015 से लेके 2025 तक का डेटा है, उसके बीच में ये आंकड़ा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल के फंड का आंकड़ा है करीबन 5 टाइम ये जो म्यूचुअल फंड है वो टॉप रैंकिंग को मेंटेन किया। इट मीन्स कि 2015 से 25 में यहाँ पे 5 बार ऐसा देखने को मिला है कि इस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है। और अगर बॉटम की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में जी हाँ किसी भी साल में सबसे कम पैसा नहीं बना है। तीसरे नंबर पे बात करें तो इस पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है करीबन 4 टाइम्स यहाँ पे जी हाँ टॉप रैंकिंग मेंटेन किया है। और यहाँ पे 4 टाइम का यहाँ बॉटम का भी आंकड़ा है। तो अगर आप देखोगे तो ये 3 ऐसे फंड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टॉप रैंकिंग को मेंटेन किए हैं, जैसे क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप। और भी जैसे फंड है जैसे कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, कैनरा एप्को स्मॉल कैप, HSBC एंड बंधन स्मॉल कैप। ये भी 3 टाइम्स यहाँ पे 2015 से 25 में यहाँ पे टॉप रैंकिंग को मेंटेन किए हैं, ज़्यादा पैसा बना के दिए हैं। अब अगर मैं बॉटम की बात करूं कि सबसे कमज़ोर फंड कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इट मीन्स कि सबसे यहाँ पे कम जो रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला है 2015 से 25 के बीच में सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा फंड है जो कि एकदम कम से कम रिटर्न बना के दे रहा है, तो यहाँ पे ABSL स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है। इट मीन्स कि देखो 2015 से 25 के बीच में 7 टाइम्स इस म्यूचुअल फंड ने सबसे कम पैसा बना के दिया है। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो सुंदरम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है करीबन 5 टाइम सबसे कम पैसा बना के दिया है। दूसरा आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो ये जो आंकड़ा है वैसे फंड्स का आंकड़ा है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे टॉप रैंकिंग को मेंटेन किए, उसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से ज़्यादा पैसा भी बना के दिए। देखो ये जो आंकड़े हैं वो फिर से मैं बता दूं 2015 से लेके 2025 के बीच में ये आंकड़े पूरा आपके सामने रखे गए हैं कैलकुलेट करके। देखो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 6 टाइम
जी हाँ, टॉप रैंकिंग को मेंटेन किया और उसके साथ यहाँ पे 1 टाइम जो है वो अपर मिड, इट मीन्स की कैटेगरी एवरेज के रिटर्न के ऊपर पैसा बना है। जहाँ पे देखोगे तो टॉप रैंकिंग में ये फंड डोमिनेट कर रहा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो टॉप रैंकिंग है 2015 से 25 के बीच में 5 बार देखने को मिला है। और वहीं अपर मिड की बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइम्स देखने को मिला है। स्ट्रॉन्ग इन बोथ टॉप एंड अपर मिड में इस म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो करीबन 4 टाइम यहाँ पे जो है टॉप परफॉर्मर रहा है और 1 टाइम में अपर मिड, इट मीन्स की कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा पैसा बना है, कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर है। कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे जो आंकड़ा है वो 3 टाइम जो है टॉप परफॉर्मर में देखने को मिला है और 4 टाइम यहाँ पे अपर मिड में, इट मीन्स की बैलेंस इन टॉप एंड अपर मिड, इट मीन्स अगर आप देखोगे तो करीबन 7 टाइम्स ये अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट कर रहा है अगर मैं 2015 से 2025 के बीच में आंकड़ा देखूं तो। एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 3 टाइम यहाँ पे टॉप परफॉर्मर का आंकड़ा है और यहाँ पे 2 टाइम जो देखने को मिल रहा है वो अपर मिड, इट मीन्स की कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। वहीं पे कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 3 टाइम टॉप परफॉर्मर रहा है और 1 टाइम अपर मिड रहा है। गुड मिक्स कह सकते हैं यहाँ पे। एचएसबीसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का यहाँ पे 3 टाइम जो है टॉप परफॉर्मर देखने को मिला है, 3 टाइम यहाँ पे जी हाँ कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को बीट किया है। स्ट्रांगली शोइंग इन बोथ सेगमेंट यहाँ पे जो आंकड़ा दिख रहा है, टॉप में भी और अपर मिड में, इट मीन्स की कैटेगरी एवरेज को भी बीट किया है। टोटल 6 टाइम्स इस म्यूचुअल फंड जो है वो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूं तो 3 टाइम यहाँ पे टॉप परफॉर्मर रहा है। मोस्टली जो है वो टॉप का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिला है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 2 टाइम टॉप में देखने को मिला और अपर मिड में 3 टाइम। गुड बैलेंस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 2 टाइम्स यहाँ पे टॉप में और 3 टाइम्स यहाँ पे जो है कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। कंसिस्टेंट मिड टॉप परफॉर्मर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जो मोस्टली या तो टॉप में देखने को मिले हैं या अपर मिड से यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे बॉटम काफ़ी कम बना है या फिर ना के बराबर रहा है। इट मीन्स कि ऐसे म्यूचुअल फंड में 2015 से 25 के बीच में जो सबसे कम रिटर्न बनने का जो एक कैलकुलेशन है वो सबसे यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। अब इस आंकड़ों के बेसिस पे आप समझ सकते हो कि कैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। किसी भी म्यूचुअल फंड का एडवाइस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, डेटा है, स्ट्रॉन्ग डेटा है, उसके बेसिस पे मैं म्यूचुअल फंड रख रहा हूँ। अब आपका कॉल है कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।